नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। पाकिस्तान में महंगाई का असर अब सिर्फ खाने पीने या बिजली के बिल तक सीमित नहीं रहा। हालात ऐसे हो गए हैं कि कई परिवार अपने अपनों का अंतिम संस्कार करने के लिए भी कर्ज लेने को मजबूर हैं। रावलपिंडी से सामने आई एक रिपोर्ट ने पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति की एक बेहद दर्दनाक तस्वीर पेश की है। रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी में दफनाने का खर्च इतना बढ़ चुका है कि गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए अंतिम संस्कार करना भी बड़ी चुनौती बन गया है। पहले पड़ोसी और स्थानीय लोग कब्र खोदने जैसी सेवाएं मुफ्त में कर देते थे, लेकिन अब लगभग हर काम के लिए पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। सिर्फ कफन की कीमत ही 3000 से 4000 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गई है। वहीं गुलाब जल, कपूर, अगरबत्ती और फूलों जैसी जरूरी चीजों का 2000 से 2500 रुपए तक खर्च हो जाते हैं। सबसे बड़ा बोझ कब्र की जगह और उसकी तैयारी का है, जिस पर 40,000 से 45,000 रुपए तक खर्चा आ सकता है। अगर परिवार पक्की कब्र बनवाना चाहता है तो खर्च और बढ़ जाता है। साधारण ईंट सीमेंट की कब्र करीब 15,000 रुपए में बनती है, जबकि मार्बल फिनिश के साथ ये लागत 25,000 से 30,000 रुपए या उससे भी ज्यादा हो सकती है। यही वजह है कि कई परिवार अंतिम संस्कार के लिए भी उधार लेने पर मजबूर है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कई कब्रिस्तानों में जगह लगभग खत्म हो चुकी है। कुछ जगहों पर बोर्ड लगाए गए हैं कि दफनाने के लिए कोई स्थान उपलब्ध नहीं है। जगह की कमी के चलते पुरानी कब्रों को दोबारा इस्तेमाल करने जैसी खबरें भी सामने आ रही है। हालांकि पाकिस्तान में महंगाई अब 2023 जैसी बेकाबू नहीं है, जब ये लगभग 40% तक पहुंच गई थी। लेकिन जून 2026 में भी उपभोक्ता महंगाई दर करीब 11.1% दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि महंगाई की रफ्तार भले कम हुई हो, लेकिन कीमतें पहले से ही इतने ऊंचे स्तर पर है कि आम लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई है। खाद्य पदार्थ, ईंधन, बिजली, परिवहन और आवास, हर क्षेत्र में लगातार बड़ी कीमतों का असर अब जीवन के हर पहलू पर दिखाई दे रहा है। अंतिम संस्कार का बढ़ता खर्च उसे आर्थिक दबाव का एक और उदाहरण बन गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार आर्थिक सुधार और विकास दरों में बढ़ोतरी का दावा कर रही है। वित्त वर्ष 2026 में जीडीपी ग्रोथ 3.7% रही। प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी और राजकोषीय घाटे में कमी आने की बात भी कही गई। लेकिन आम नागरिकों का कहना है कि इन आंकड़ों का असर उनकी जेब पर दिखाई नहीं देता। सरकार IMF के 7 अरब डॉलर के कार्यक्रम के तहत वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की कोशिश कर रही है। इसके लिए खर्चों में कटौती, टैक्स सुधार और सब्सिडी कम करने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन इन फैसलों का बोझ सबसे ज्यादा आम और मध्यम वर्ग के परिवारों पर पड़ रहा है। कागजों पर अर्थव्यवस्था में सुधार के दावे अपनी जगह है, लेकिन जब किसी परिवार को अपने ही प्रियजन के अंतिम संस्कार के लिए कर्ज लेना पड़े तो ये साफ संकेत है कि आर्थिक राहत अभी भी आम लोगों तक नहीं पहुंची है। पाकिस्तान की असली चुनौती अब सिर्फ विकास दर बढ़ाना नहीं, बल्कि उस विकास का फायदा हर नागरिक तक पहुंचाना है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।